इससे अंदाजा लगा लें कि पिछले 4-5 दिन से जो जंगी जुनून में ये मुब्तला किया हुआ पाकिस्तानी अवाम मीम्स बना रहे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उनको पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, उनको पता है और कि बिल्कुल अगर तुम सर, जो मीम वॉर है वो ऑलरेडी पाकिस्तान जीत चुका है और हिंदुओं ने या हिंदुस्तान ने अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम कर ली है सर। लेकिन जो मोदी है वो ख्वाब तो देख रहा है कि हम अखंड भारत होगा और बड़ी बड़ी जो तहरीकें चल रही हैं उसको नज़रअंदाज किए वो इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं जो कि बिल्कुल पूरे नहीं हो सकते। लेकिन सर भारत में जो हिंदुओं की तादाद है वो कम हो रही है। हिंदू आइडियोलॉजी की गैर मकबूलियत और अलहदगी की 50 तहरीकों के होते हुए भारत का वजूद बरकरार रखना मुश्किल हो रहा है। फिर ये अखंड भारत बनेगा कैसे? जन्नत, ऐसा है कि ये ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। आज अगर सिलगरी वाली जो कॉरिडोर है जिसको आप चिकन नेक कहते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर है, तीसरी तरफ पंजाब है, मणिपुर है, नागालैंड है, कहां कहां से रोकोगे? तुम्हारे अपने अंदर बगावते हैं, तुम्हारी अपनी फौज इस काबिल नहीं है, ना तुम्हारा तरबियत का म्यार है, ना तुम्हारी एयरफोर्स इस काबिल है। अक्लमंदी ये है कि डायलॉग का रास्ता इख्तियार करो, अगर नहीं कर सकते तो धमकियां देना बंद करो। अदरवाइज तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो अखंड भारत का ख्वाब है, ये जो मौजूदा भारत है, ये भी बिखर जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आप संगीनों के जोर पर, आपने 7 लाख फौज तो वहां रखी हुई है कश्मीर में, तो बाकी की जो 7-8 लाख है उसको आप पूरे बॉर्डर के ऊपर लेके कैसे चलोगे जब 4 या 5 जगहों से आपके ऊपर अटैक होगा? इसलिए अखंड भारत वाला ख्वाबो ख्याल है और बिखर जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। भारत एक दफा डिसइंटीग्रेट हुआ तो दोबारा कभी मुत्तहिद नहीं हो सकेगा, ये इनको ज़हन में रख लेना चाहिए। ये सिर्फ अंग्रेज की संगीनें थी या अकबर आजम का दौर था, बाकी तो पूरा हिंदुस्तान कभी भी इकट्ठा नहीं रहा। आप तारीख उठा के देख लें, आपको पता लगेगा कि यहाँ हिंदुस्तान के अपने अंदर ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में अखंड भारत का ख्वाब एक दीवाने की बढ़ और ख्वाब से बढ़कर कुछ नहीं है। और प्रोफेसर साहब, अखंड भारत के कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं, वो कहते हैं जी आज का पाकिस्तान उसमें आता है, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत के इर्द गिर्द अभी जो दीगर ममालिक हैं, और ये मुकम्मल सॉवरन स्टेट्स हैं। अब तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है, आलमी कवानीन मौजूद हैं, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, आप किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो जब अखंड भारत की बात करता है तो इसी बात पे आलमी अदालत में मुकदमा दायर होना चाहिए भारत पे। तो बात यह है कि मुझे तो हैरानी होती है कि हिंदुस्तान की इतनी पढ़ी लिखी जो कौम है वो भी ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रही है। क्या अकल से काम लेना चाहिए कि किसी भी सॉवरन स्टेट को इस तरह धमकाना? आप हिंदुस्तान के अपने अंदर तो जो कर रहे हैं आप, दीगर छोटी छोटी जितनी रियासतें आपके साथ, उनके साथ जो करते रहे। आपने जिस तरीके से प्रॉक्सी स्टेट बांग्लादेश को बनाया हुआ था, अब उनको भी अकल आ गई है। बाकी की छोटी रियासतें भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, आप देखिए कौन सा खित्ते का मुल्क है जो इनके शर से महफूज है। मुझे नहीं समझ आती कि भारतीय अवाम जो है अब तक इसको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देते। और मजे की बात यह है कि ये जिस टाइम पर कुछ भी एक्शन करेगा इसको मुंह की खानी पड़ेगी, और अल्टीमेट आइंदा आने वाले टाइम के अंदर कोई अक्लमंद पढ़ा लिखा जो एटलीस्ट चाय बेचने वाला ना हो, उसका कोई कैलिबर हो, जिसको अंदाजा हो कि मैंने मुल्क कैसे चलाना है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर अमन की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। इवन पाकिस्तान ने तो ये भी कहा है कि पहलगाम में जो वाकया पेश आया है उसकी हम तहकीकात करवा लेते हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से किसी किस्म का संजीदा जो है वो रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। प्रोफेसर साहब, ये कहिएगा, चूंकि अखंड भारत से मुतल्लिक हम बिलखसूस गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी इंस्पिरेशन बिलखसूस आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये कहाँ से लेते हैं, और इस खित्ते के लिए कितनी खतरनाक है ये आइडियोलॉजी? देखें, ये आइडियोलॉजी ये समझ रहे हैं कि शायद ये प्री पार्टीशन और उससे पहले, मुगलों से पहले का जो हिंदुस्तान है ना, ये उस एंशिएंट इंडिया के टाइम में कहीं बैठे हुए हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में। अच्छा। ऐसा नहीं है, ये वो जमाने गुजर गए हैं। अब ये इलाका कुछ 7-8 मुल्कों के अंदर बढ़ चुका है। अब मुमकिन नहीं है कि आप अखंड भारत कर सकें। चंद्रगुप्त मौर्य का जमाना और उसकी फिलॉसफी या चाणक्य की जो फिलॉसफी है वो खत्म हो चुकी है, अब मुमकिन नहीं है। अब पॉसिबल है कि आप पुरअमन बकाए बामी को एग्जिस्टेंस के साथ, अपने हमसायों के साथ डेवलपमेंट के दौर का आगाज करें। अब टाइम है कि आप लोगों के साथ ट्रेड की बात करें, आप बात करें लोगों के साथ टूरिज्म की, बजाय इसके कि जब आपको लगता है कि आपके मुल्क में चुनाव आ गया, आपने कोई ना कोई इस तरह की दरअंदाजी और इस तरह का ड्रामा शुरू करके तो खित्ते के अंदर
एक नई हाइप क्रिएट कर देते हैं आप जंग की। बाकी ये है कि हम तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, अवाम तैयार है। अगर आपके दम है तो आप आकर देख लें, आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी तैयारी में बैठे हुए हैं। तो प्रोफेसर हुसैन आलम साहब की फिक्र अंगेज गुफ्तगू आपने सुनी, तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो सुनो हिंदुस्तान, तुम हमें अखंड भारत की गीदड़ भपकियों से धमका रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी सरहदों के अंदर 53 से ज्यादा आज़ादी की तहरीकें और 100 से ज्यादा मुसल्लह ग्रुप तुम्हारा जुग्राफिया बदलने को बेचैन हैं। तुम्हारी तारीख तुम्हारे हाल पर फिक्रमंद है और दुनिया तुम्हारे पागलपन पर हंस रही है। मोदी के हिंदुस्तान, सच बताना तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? सुनो हिंदुस्तान, याद रखना अखंड भारत का मतलब दूसरे लफ्जों में खून रेज जंग है। याद रखना किसी मुल्क पर कब्जा IPL का कोई फिक्स मैच नहीं है। जंग के मैदान में उतरोगे और हमसे लड़ोगे तो छठी का दूध याद आ जाएगा। सुनो हिंदुस्तान, तुम्हारा माजी और तुम्हारा हाल कमजोर और तकसीम होते भारत में हमेशा हमेशा के लिए अखंड भारत की कब्र खोद रहा है और 53 से जायद आज़ाद रियासतों का मंजरनामा फजा में बिखर रहा है। इसलिए ख्वाबों की दुनिया से निकलो और हकीकत हाल में आओ। हिंदुस्तान वालों, क्या तुम जानते हो कि मोदी एंड कुंबे ने अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया का अपडेट नैरेटिव ग्रेट इसराइल के फसादी नारे से लिया है और यहूदो हनूद के इस गठजोड़ की बुनियाद मुस्लिम दुश्मनी के सिवा कुछ और नहीं। हिंदुस्तान वालों, इसराइल ने हर बार तुम्हारी मदद की। जब जब भी तुम फंसे, यहूद तुम्हारी मदद को आए, हत्ता के कश्मीरियों के खिलाफ तुम्हें मोहलिक पैलेट गन्स का तोहफा भी दिया, जिन्हें तुमने कश्मीरी बच्चों और औरतों पर बड़ी बेरहमी से चलाया। तुम्हारी फौजों ने मकबूजा कश्मीर को इसराइली हथियारों की मदद से फलस्तीन और गजा मॉडल बनाने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरियों के अज़्म के आगे तुम्हारी 7 लाख फौज भी कम पड़ गई। और इसी कश्मीर में तुम्हारे फौजियों ने एक इसराइली खातून फौजी एहलकार को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। तुम हो ही दगाबाज, एहसान फरामोश। तुम अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने वाले। एक खातून से ज्यादती की मजम्मत हमारे मजहब की तालीम है और तुमसे जिहाद हम पर फर्ज है और हमें इंतजार है गज़वा हिंद का, जिसमें हम हक परस्तों का मुकाबला तुम हनूद और यहूद से होगा। सुनो हिंदुस्तान, गोल्डन लैंड से अखंड भारत तक के पुरफरेब नारे के पर्दे में 8 दहाइयों से हिंदुस्तानी समाज जवाल का शिकार है। अखंड भारत वो मजहबी फ्रॉड है जो हिंदुस्तानी औरत को मरने वाले शौहर के साथ जिंदा जलने पर मजबूर करता है और हिंदू समाज की बेटियों को मंदिर में नचवाता है। अखंड भारत वो तबकाती बयानिया जो ऊंची जात वालों को निचली जात वालों पर गैर इंसानी सलूक का हक देता है। दौरे जहालत से इबारत वो तहरीर जो हिंदू आइडियोलॉजी को बरहना करती है। ये ऐसी फरेबकारी है, कदीम तारीख में इंतहा पसंद हिंदुत्वा टोले का मनपसंद खेल रहा। अखंड भारत का ये खेल हिंदू कौम परस्तों ने तकसीम के वक्त सेकुलर आइन बनाकर खेला और सबने देखा कि सेकुलर आइन फरेब निकला।